नमस्कार, मैं मौली साहू स्वागत करती हूं आपका तेज इंडिया टीवी में। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा खबरें। महू नीमच 4 लेन स्थित कंडरवासा फटे के पास 5 दिन पूर्व 2 युवकों के शव मिलने की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने मामले में 21 नामजद लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया और 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। शेष 14 आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड को शातिर आरोपियों ने वर्चस्व की लड़ाई को लेकर अंजाम दिया। आरोपियों ने षड्यंत्र रचकर ग्राम बांगरोद से नेगड़दा पहुंच मार्ग के कच्चे रास्ते पर मोटरसाइकिल सवार केशव गुर्जर और गजेंद्र सिंह डोडिया को 4 पहिया वाहन से टक्कर मार घसीटा। इसके बाद आरोपियों ने एकजुट होकर हॉकी, फावड़े और गेती के हाथों से मारपीट कर हत्या कर दी। आरोपियों ने हत्या के बाद दोनों युवकों के शव को 4 लेन पर साक्ष्य छिपाते हुए हत्या को दुर्घटना में दर्शाने की भी कोशिश की थी। दोहरे हत्याकांड का खुलासा किया है आपने, क्या बात करेंगे? 21 तारीख को जो घटनाक्रम हुआ था जिसके अंदर 2 लाशें 4 लेन पे मिली थी नामली थाना क्षेत्र अंतर्गत, और साथ साथ में बांगरोद में एक क्रेटा गाड़ी जो है वो भी एक्सीडेंट की हालत में मिली थी। उन दोनों को जब इन्वेस्टिगेशन में लिया गया तो इनमें तार जुड़े हैं और इसमें ये जानकारी में आया हुआ है कि जो मृतक है जिसके अंदर केशव गुर्जर और गजेंद्र डोडिया करके है, उन लोगों को कान्हा जाट, सूर्यपाल राजपूत और उसके अन्य साथी जो कि राहुल जाट, राजाराम चौधरी और अन्य लगभग कुल मिला के 20 लोगों के द्वारा अलग अलग गाड़ियों से इनको रेकी कर घेराबंदी करके कान्हा जाट और सूर्यपाल के द्वारा जो है वो गाड़ी से ठोका गया है और उसके बाद में उनकी लाश को जो है वो 4 लेन पर लाकर रख दिया गया है। इनमें से अभी कुल मिला के 7 लोगों को हम लोगों ने राउंड अप कर लिया है। बचे हुए लोगों को भी हमारी टीमें जो है वो लगातार तलाश कर रही है और जल्द से जल्द इन लोगों की भी गिरफ्तारी करके कोर्ट में पेश करेंगे। वजह जो है वो इन लोगों की आपस की एक रंजिश चल रही थी पिछले 2 साल से। 2 साल पहले भी इनके ग्रुप के जो अलग अलग इनके दोनों के ग्रुप चल रहे थे, एक का विश्वास और एक का केसरिया, और इसके अंदर जो है ये रैली अलग अलग निकालना, कोऑर्डिनेट करना, ये सब चीज़ें ये करते थे। जब ये जेल में थे तब इनमें आपस में हाथापाई हुई थी और तभी से लेके इन लोगों की आपस में रंजिश भी चल रही थी। तो इसी को लेकर जो है वो इनके द्वारा इसको मारने की नीयत से ये घटनाक्रम किया गया है। ये दोनों का एक ग्रुप था, ग्रुप में आपस में जो है वो लगातार लड़ाई झगड़ा चल रहा था। शहर में और भी ऐसे ग्रुप चल रहे हैं जिनकी गतिविधियां संजीदा रहती हैं? बिल्कुल, जैसे कि अभी मैंने कहा कि हम लोगों ने पिछले कुछ समय से जो है वो एक ग्रुप पहले चल रहा था जिसके अंदर सुरेश जाट की जो मेन उसका था व्यक्ति, उसकी गिरफ्तारी करके वो ग्रुप को लगभग खत्म करने का प्रयास किया है। सूर्या के अंदर जो है वो सुनील सूर्या जिसके ऊपर 40 अपराध है, उसको भी अब एनडीपीएस में गिरफ्तार करके जेल बंद किया हुआ है। अभी इसके अंदर भी जो ये केसरिया और बाकी ये विश्वास ग्रुप है, इसके अंदर दोनों तरफ के जो लोग हैं उनमें भी जिन जिन लोगों के आपराधिक रिकॉर्ड है उनको भी हमने चिन्हित किया हुआ है और आने वाले टाइम में ये सभी ग्रुप के जितने भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर आपराधिक रिकॉर्ड है उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। एनएसए से लेकर जिला बदर के एक्शंस तक भी लिए जाएंगे। बजारा थाना क्षेत्र में आदिवासी युवक से मारपीट के मामले में पुलिस ने 3 अलग अलग मामले दर्ज किए हैं। इस पूरे घटनाक्रम में जुड़े हुए एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग एक व्यक्ति से मारपीट करते नजर आ रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के संबंध में पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा ने बताया कि 2 युवक के बीच में आपस में विवाद के बाद मारपीट हो रही थी। इस दौरान एक व्यापारी की दुकान का सामान गिर गया था जिस पर व्यापारी और उसके साथ के लोगों ने एक युवक से मारपीट की थी। पुलिस अधीक्षक ने इस पूरे मामले को लेकर अपील भी की है कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर चल रहे मामलों पर थोड़ी टिप्पणी ना करे, त्वरित टिप्पणी ना करे। इस घटनाक्रम में भी एक तरफ की चीजें दिखाई गई हैं। पुलिस ने सभी पक्षों के खिलाफ कार्रवाई की है। बाजना थाना क्षेत्र अंतर्गत एक 24 तारीख को घटनाक्रम हुआ था जिसके अंदर ललित नाम का ललित मेड़िया और एक सुरेश वसुनिया, ये दोनों के दोनों जो है वो आदिवासी युवक है। इन दोनों के अंदर आपस की रंजिश को लेकर बाजार में झगड़ा हुआ था। उस झगड़े की वजह से एक रौनक गांधी नामक व्यक्ति है, उसके दुकान का माल जो है वो अस्त व्यस्त हुआ और उसके बाद में वो रौनक गांधी और विजय जो व्यक्ति है मेड़िया, ललित मेड़िया, उनके में आपस में झगड़ा शुरू हो गया। तो इस सभी मामले के अंदर लगभग 3 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पुलिस ने संज्ञान लिया हुआ है, जो सही कार्रवाई है वो की जा रही है। बाकी जो एक सोशल मीडिया पे इस तरीके से एक पर्टिकुलर झगड़े का ही वीडियो फॉरवर्ड किया जा रहा है और उसको गलत तरीके से उसके ऊपर जो है वो कमेंट किए जा रहे हैं, उस चीज़ का भी पुलिस ने संज्ञान लिया हुआ है। मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया से किसी भी समाज, व्यक्ति या जाति को लेकर गलत तरीके से उसका प्रचार प्रसार कर शांति
भी भंग ना करें। घटनाक्रम कुछ अलग होता है, सोशल मीडिया पे कट कॉपी पेस्ट करके कुछ अलग तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाता है। पुलिस के द्वारा हर एक घटनाक्रम का शुरुआत से लेकर एंड तक संज्ञान लिया जा चुका है, मुकदमे पंजीबद्ध किए गए हैं, सुसंगत धाराओं में किए गए हैं और कार्यवाही की जा रही है। मैं आश्वस्त कराता हूं कि सभी कार्यवाही हम लोग सही से करेंगे और जो इस तरीके की अफवाहें फैला रहे हैं उनके ऊपर भी हम लोग जो है वो इंश्योर करेंगे कि कार्यवाही की जाए। थाने का घेराव किया जा रहा है। जो उनकी मांग है, अगर उनकी तरफ से कोई जायज़ आती है तो डेफिनेटली हम उसको भी सुनेंगे और उनके ऊपर यथोचित कार्यवाही भी करेंगे और ये इंश्योर करवाएंगे कि इस तरीके का कोई भी अनैतिक या गलत मांग जो है वो बिल्कुल भी उनकी पूरी नहीं की जाएगी। होली पर्व पर धुलंडी के अगले दिन मंगलवार को पुलिस ने जमकर होली खेली। पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा सहित विभिन्न थानों के जवान और अधिकारियों द्वारा एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी गई। होली के पर्व पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में लगे इन जवानों और अधिकारियों द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से होली का पर्व करने के पश्चात स्वयं के द्वारा होली खेली गई। रतलाम के इंडस्ट्री एरिया में रेलवे माल गोदाम के पास एक रद्दी के गोदाम में सोमवार को आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के साथ फायर ब्रिगेड की दमकल भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का काम शुरू कर दिया। आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मियों को खासी मशक्कत का सामना करना पड़ा। आग के चलते आसपास के परिसर भी चपेट में आने लगे थे, लेकिन समय रहते दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। आग के विकराल रूप को देखते हुए रतलाम शहर के सैलाना धामनौद की फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया। आग मारुति शोरूम की बॉडी वर्कशॉप सहित समीप स्थित एक बीज फैक्ट्री तक पहुंच गई थी। शहर के हॉट रोड क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व होमगार्ड सैनिक पर जानलेवा हमला करने वाले 2 बदमाशों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने फरार चल रहे संजय नेपाली को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायालय में पेश किया। उल्लेखनीय है कि संजय ने अपने दोनों साथियों के साथ मिलकर कुछ दिन पूर्व होमगार्ड सैनिक से आपसी विवाद के चलते उस पर चाकू जानलेवा हमला कर दिया था। इसमें सैनिक को गंभीर चोटें आई थी। पुलिस इस मामले में 2 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार कर चुकी है और फरार चल रहे तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सर, सैनिक पे चाकू से हमला करने वाले एक मुख्य आरोपी को आपने और पकड़ा है, कौन आरोपी है ये? आज संजय उर्फ नेपाली को पकड़ा और उसको गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया जा रहा है। तो 3 लोग थे, तीनों के द्वारा चाकूबाजी की गई थी। पूर्व में दोनों लोगों को गिरफ्तार घटना दिनांक को गिरफ्तार करके भेज दिया गया था। आज ये नेपाली को भी गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया जा रहा है। सर, इसके पूर्व में भी कोई अपराध वगैरह है? हाँ, ये तीनों के आपराधिक रिकॉर्ड है और करीब 5 से ज़्यादा अपराध है। तो तीनों को आगामी पुलिस के महोदय के द्वारा गिरफ्तार की जाएगी। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए तेज इंडिया टीवी। धन्यवाद।